अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, रिक्वायरमेंट कम हो, इसे बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ गई? चलो अच्छा एक बात बताओ, हमको कितना खर्चा करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन? फाइनली 4 ग्राम। हमारे पास अवेलेबल कितना है? एक्सेस में है। एक्सेस में है कि नहीं? लेकिन तुम एक बार इसको सवाल के तौर पे लगा के देखो। अब तुम ये उल्टा लड़ाई कराओ, अब O2 की लड़ाई H2 के साथ कराओ। अभी H2 की कराए थे O2 के साथ, अलट पलट के एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, है ना? फिर तुम्हें जुगाड़ बता देते हैं। अब बेटा वो वाला सवाल अपने मन से लगाओ, यहां तक पहुंचाओ। अब तुम अच्छा एक लाइन हम लिख के दिखा दें। मान लो आप ऐसे करो, बताओ 32 ग्राम O2 के लिए बताओ कितना चाहिए? 4 ग्राम H2। 4 ग्राम H2 और ये क्या लिखा है? चाहिए। क्लियर है? अच्छा बताओ 1 ग्राम O2 के लिए बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे? क्लियर है? तो अब बताओ अपने पास कितना है? कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, देखो भैया 32 ग्राम के लिए 4 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए, तो फिर 32 ग्राम के लिए। ये सबसे लास्ट वाला वो है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, वो अमाउंट लेके चलते हैं। तो आंसर आपका क्या आया? 4/32/32। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? तो आपको कितना आया? 4 ग्राम क्या है? H2 चाहिए। अवेलेबल H2 बराबर 10 ग्राम। चाहिए आपको 4 ग्राम, मौजूद है 10 ग्राम। तो आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपके पास अवेलेबल है ना? तो यही क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। यदि ये एक्सेस हो गया तो दूसरा अपने आप लिमिटिंग हो गया। क्लियर है? चाहे आप एक्सेस निकाल ले जाओ तो दूसरा लिमिटिंग, और चाहे लिमिटिंग निकाल ले जाओ तो दूसरा एक्सेस। अच्छा दोनों तरीकों से हमने लड़ाई कराई रिएक्टेंटों की, तो बताओ हम फाइनल वहीं पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कुछ अंतर तो नहीं आया? ये जरा दोनों स्टेप अलग अलग गोले में बंद करके सीखे, थोड़ा सवाल लगाना सीख लो, बेसिक आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लो। नहीं उसके बाद क्या है, जुगाड़ जिंदाबाद, है ना? कभी कभी ऐसा सीख लिया करो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई सामान आपके पास आपकी आवश्यकता से ज्यादा हो, तो ये क्या है? एक्सेस है। और कोई चीज आपकी आवश्यकता से कम हो तो ये लिमिटिंग है। मान लो आपकी 10 रोटी की भूख है, आपके पास 5 रोटी है, तो ये क्या है? लिमिटिंग है। अब 10 की भूख है और 20 रोटी अवेलेबल है, तो ये आपके पास एक्सेस में है। क्लियर है? अब हष्ट पुष्ट लोग एक आधी रोटी की बात थोड़े करते हैं। नहीं समझ रहे हो? हाँ पता नहीं, समझ में नहीं आता कि डॉक्टर के पास गए, वो भी सोचता है एक्सरे कराएं कि ऐसे देख लें। नहीं मान लो जैसे सूखा आदमी हो, समझ में आ गया, तो उसकी हड्डी टूट गई हो, तो डॉक्टर कहता काहे के खर्चा नहीं, इधर आओ, पकड़ के देख लेता, अच्छा ये टूटी है। नहीं समझ रहे हो? और जो थोड़ा सा हष्ट पुष्ट आदमी हो तो उसका एक्सरे कराना पड़ता है। क्लियर है? हाँ। और ज्यादा यदि हष्ट पुष्ट हो तो उसके जाने से पहले कहीं भी उसका पेट पहुंचता है। नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो रिश्तेदारी में वो बाद में पहुंचता है, पहले उसका पेट पहुंचेगा, फिर उसकी एंट्री होगी। नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये समझ नहीं पाए आज तक है। हाँ चलेगा। अच्छा इसको देख लो बेटा, देखो। अच्छा हम कौन से पॉइंट तक पहुंचे? लिमिटिंग। हमको टोटल कैलकुलेशन के, हमें लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 कैलकुलेशन। पहला कैलकुलेशन बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस कर दो। दूसरा डिसाइड कर लो लिमिटिंग रिएजेंट। 2 बातें हो गई। अब जो पूछे
ऑल कैलकुलेशन डन ऑन द बिहाफ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो सवाल में क्या पूछा। अब नीचे लिखो, स्टार लगा के लिखो। अब ये सवाल अब आप लगाओ, लिखो स्टार लगाओ, लिखो फॉर H2O, फॉर H2O। अब हमको क्या कैलकुलेशन करना है? H2O का प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया? O2 आया ना, क्लियर है। और हमारे पास रिएक्शन क्या है? 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, क्लियर है। अब आपको नहीं लग रहा है जब ये पूरा 32 ग्राम खर्चा होगा तो पूरे 36 ग्राम बनेगा? नहीं समझे? रिएक्शन बैलेंस है। जब ये 32 ग्राम खर्चा होगा तो ये कितना बन रहा है? 2H2O। एक H2O कितना होगा? 18 ग्राम। तो दो कितना होगा? 36 ग्राम। समझ में आया? क्लियर है। जब 32 चम्मच चाय खत्म हुई, चाय की पत्ती, तो कितने ग्राम चाय बन रही है? 36 ग्राम। क्लियर है? कुछ समझ में आया? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड किसको कर रहा है? प्रोडक्शन को, कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो नीचे लिखो, लिखो क्या लिखोगे? फॉर H2O लिखो 32 ग्राम O2 इक्वल टू 36 ग्राम H2O। एक और हम बात बताएं, मान लो तुम भूल जाओ तो ऐसे लिखना O2, O2 से क्या बना रहे हो? 2H2O। यही तो लिमिटिंग है। अच्छा ये आपके पास कितने ग्राम है? 32 ग्राम। तो ये कितना बन जाएगा? 2 इंटू 18। एक H2O कितने ग्राम का? 18। ऐसे लिख लो H2O, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, तो 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना? 16। टोटल जब जोड़ोगे कैलकुलेटर से तो आएगा 18, है ना। तो ये कितना हो गया? 36 ग्राम। ऐसे लिख लिया करो देसी तरीके से, है ना, इससे तुम्हें दिखेगा। अब ये ना समझना कि सर H2O बना और H2 कहां चला गया। अरे वो क्या है? एक्सेस है, हमने उसे छोड़ दिया। मतलब ये सवाल लगाने का आपका जुगाड़ है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ज्यादा दिमाग ना लगाना कि सर यहां ऑक्सीजन है, सर यहां H2O बना दे रहे हो। अरे H2O है रिएक्शन में, लेकिन हमने उसको दिखाया नहीं क्योंकि वो एक्सेस में है। ऐसा ना समझ लेना कि यहां H2O बन गया और H है ये नहीं। अरे है, समझ में आ रहा? ये ना समझना ज्ञानी बनने लगते, व्हाट्सएप पे भिजवाएंगे O2 से कैसे H2O बनेगा। हॉस्टल में दिखा रहे हैं हमारे सर, तो O2 से H2O बना दिए। गड़बड़ है, गलत है पूरी तरीके से। और जो बीच में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब हम अगला स्टेप सिर्फ सवाल के लिए ऐसा किए हैं, ये कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस वाली नहीं लिखवा रहे हैं। समझ में आया? अरे वीडियो में बोल रहे हैं, कम से कम तुमने समझोगे और समझेंगे, तो तुम गधे साबित होगे। नहीं समझो, चलो आगे देखो। क्योंकि यहां ऐसा नहीं, यहां H2 है बट ये एक्सेस में है, तो हमने इसको यहां पे नहीं लिखा है। लिमिटिंग के हिसाब से सवाल लगाया, थर्ड स्टेप है। कुछ समझ में आया? अच्छा, अब हमसे लास्ट में क्या पूछा है? ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेस रिएजेंट। हाँ, तो अब लिखो, तीसरा लिखो, लिखो 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 एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। अच्छा बताओ, एक्सेस रिएक्टेंट अपने पास कौन सा है? एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्टेंट के नाम पे कौन है? H2, है ना। अच्छा H2 अपने अपने पास अवेलेबल कितना है? अवेलेबल कितना है? 10 ग्राम, है ना। रिएक्शन में कंज्यूम कितना हुआ? 4 ग्राम। बचा कितना? ये क्या हुआ? रिमेनिंग अमाउंट। लिख लो, खत्म, सवाल खत्म। तो सब स्टेप समझ में आए? हमको हमारे पास अवेलेबल कितना है?
अवेलेबल वो होता जिस जो अमाउंट हम लेके रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। अवेलेबल इतना, रिएक्शन के दरमियान कंज्यूम हुआ कितना 4 ग्राम, बचा कितना 6 ग्राम। ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल कहीं से कठिन लगा? कहीं से कठिन नहीं। हम चाहेंगे एक बार पूरा बेटा सवाल आप लगा लें, एक बार पूरा सवाल आप देख लें एक बार, फिर हम दूसरा सवाल आपके भरोसे देने जा रहे हैं, आप उसको लगा के हमें जवाब बताएं। पहले सारे स्टेप समझ लो इसमें। अच्छा बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? रिएक्टेंटों की आपस में लड़ाई करा देंगे। ठीक है, एकदम सही तरीका है, इससे कभी भी आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। अच्छा, रिएक्टेंट 2 ही तो होंगे, कोई टेंशन नहीं। मान लो सर 5 रिएक्टेंट हो तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल नहीं है। क्लियर है? पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल आप समझना सीखें। क्लियर है? मान लो 5 रिएक्टेंट हैं तो अब भूल जाओ, लिमिटिंग रिएजेंट को सवाल ही नहीं है। क्लियर है? आपको दिमाग लगाने नहीं, जब भी होगा 2 स्टेप का होगा, उनकी लड़ाई करा लो आपस में। इतने के लिए इतना, तो एक के लिए इतना, तो कितना दिया गया उतने के लिए कितना, खत्म कहानी। पहला स्टेप कैसे करोगे? जो रिएक्शन में निकल के आए ग्राम या मोल, उनकी लड़ाई कराओ, फिर उसकी एक के लिए लड़ाई कराओ, फिर क्वेश्चन में कितना दिया गया उसके लिए लड़ाई कराओ, निकल के आ जाएगा सामने। क्लियर है? अच्छा, मान लो इसको तुम एमडीएस से लगाना चाहते हो तो भी लग जाएगा। एमडीएस का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? मोल डिवाइडेड बाय स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है? बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर आते हैं रिएक्टेंट के पहले, वही उसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। अच्छा, मोल कैसे जानोगे? वेट आपको दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम होगा, है ना? जैसे अब जैसे बहुत ध्यान से देखो, जैसे यहां H2 कितना दिया गया था? कितना? 10 ग्राम। और यहां आपको O2 कितना दिया गया था? 32 ग्राम। अब इसके आप मोल निकाल लो। मोल, तो मोल के लिए क्या है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, वेट कितना है? 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 2, आंसर आ गया 5। अच्छा, इसका क्या करोगे मोल निकालने के लिए? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है? 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 32, आंसर आ गया 1। आया? तो इसके मोल कितने आए? 5। और इसका मोल कितना आया? 1। आया? है ना? अ मोल डिवाइडेड बाय स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना? कितना आया था? कितना आया था? 2। कितना आया था? 1। इसका कितना आया? इसका कितना आया? कम कौन है? यही लिमिटिंग है। नहीं समझे? ये एक्सेस है। अब हमने किया क्या? अब हमने क्या किया? एमडीएस। एमडीएस, मोल डिवाइडेड बाय स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके मोल कितने आए? 5। और स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां से आया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आया। बैलेंस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी रिएक्शन, ये ना समझना कि बैलेंस बगैर काम चल जाएगा ना। क्लियर है? जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे आपको स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं मालूम होगा। आप सीधे ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा ये जुगाड़ तो होता है, लेकिन आप वैसे लगाया करो, कभी सवाल नहीं गलत होगा। तो हम ये जुगाड़ तो बता देते, लोग शॉर्टकट में इसको बता जरूर देते हैं, बट वो जो लड़ाई कराने वाला कॉन्सेप्ट है सबसे बेस्ट। एक से, उसमें कभी सवाल गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ रहा? तो क्या होता है, आपका एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। क्लियर है? इसके लिए हम प्रेफर नहीं करते हैं। क्लियर है? हाँ, कारण है उसके कुछ। समझ में आ रहा है?
चलो अगला सवाल देते हैं। आप बेसिक फंडा से चले। देखो जहां तुम्हें हीरो बनना है शॉर्टकट से वहां बना देते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ चलो आगे अगला सवाल लिखो। लिखो, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा कंज्यूम और इनिशियल अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट निकालना सब सीख गए है ना? चलो अच्छा, अमाउंट हम किसी में भी दे सकते हैं, ग्राम, किलोग्राम, एमएल, लीटर, है ना, क्विंटल, किसी में दे सकते हैं। अमाउंट तो अमाउंट होता है ना। लिखो सवाल, लिखो लिखो 30 ml, 30 ml इन इंग्लिश। हाँ लिखो 30 ml ऑफ H2, 30 ml ऑफ H2 एंड 20 ml ऑफ O2। अच्छा बताओ हमने अमाउंट किस में दिया? ml में दे दिया है ना। रिएक्ट टू फॉर्म वाटर वेपर, रिएक्ट टू फॉर्म, सवाल नहीं लिख रहे हो बेटा? लिखो रिएक्ट टू फॉर्म वाटर वेपर, फुल स्टॉप करके लिखो। लिखो द रिएक्टेंट which is left in the end of reaction and also find volume of water vapor formed, water vapor formed। सवाल अभी कुछ लगा लो, फिर तुमको एक एमडीएस से भी बढ़िया जुगाड़ बताएंगे। हाँ वो कभी नहीं गड़बड़ हो सकता। पहले आप रिएक्शन जरूर लिख लेना। रिएक्शन हमारी ये रहेगी H2 और प्लस O2 और ये है H2O। बैलेंस करो तो यहां कर लो 2, अरे 4 हो गया, ये 4। अब ये आपका वाटर वेपर है और ये आपकी जैसी रिएक्शन है वो हमने आपको करा के दे दिया है। और जो हम आपको सवाल में दिया करें वो ऊपर लिखा करो, इसका मतलब वो हमको अवेलेबल है। ये यहां कितना ये दिया गया इसके ऊपर लिख लो, कितना ये दिया गया इसके ऊपर लिख लो। और पूरा सवाल पहले जैसा है, पहले हम ग्राम में थे अब हम एमएल में हैं। क्या हमने सबसे पहली बात सिखाई थी? बैलेंस केमिकल रिएक्शन में स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या बना देना? मोल। पहली बात नहीं समझ पा रहे हो? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को किसके बराबर कर देना? मोल। सवाल तुम्हारा वहीं के बाद चालू। अरे काहे नहीं समझ लेते हो? सबसे पहला स्टेप क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करना, और बैलेंस करने के बाद स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या बना देना? मोल। अरे काहे नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, ये बैलेंस हो गया कि नहीं रिएक्शन? इसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? अरे स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले अंग्रेजी लिख दें। ये है आपका क्या? स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इससे भी बढ़िया कोई डिजाइनर बोल सकते हो तो बोल लो, उसमें कोई रोक नहीं है। स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये कहानी सबको समझ में आ गई? अब हमने क्या सिखाया? पहले स्टेप पकड़ो। क्लियर? क्या सिखाया? जो भी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाए जिस नंबर से, तो यहां किससे बैलेंस हुई? 2 ये और 1 ये। तो ये जो पहले नंबर लिखा रहता है इसी का नाम होता है, क्या नाम होता है? स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
है ना, स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टैकियोमेट्रिक कोई कोई बोलता है, अलग अलग बोलते हैं। नहीं समझ में आ गया तो जो मन है वो बोलो, समझो मतलब। अंग्रेजी खाली बोलनी आई और साइंस ना आई। अब सुनो, इसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2। इसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका मतलब ये कितना है? 2 मोल। ये कितना है? 1 मोल। हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, हमने मोल को बराबर किया था, है ना, मोल को ग्राम के बराबर किया था। अब आप मोल को एमएल के बराबर कर लो, और यहां एसटीपी कंडीशन नहीं है कि 22,400 एमएल पे पहुंच जाओ। क्लियर है? हाँ, तो अब देखो यहां पे क्या है। अब सुनो बेटा, ये आपको कितना दिया गया और ये कितना दिया गया? इसका मतलब है मोल को कहां ले चलो? एमएल पे। वेरी गुड। जिस भाषा में सवाल दिया हो, मोल को उसी भाषा में बदल लो। पिछला सवाल देखो, हमें ग्राम में चीजें दी गई थी। हम पहले रिएक्शन को बैलेंस करके स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल बना दिए, फिर मोल को उसी में बदल लिए जिसमें सवाल दिया था। अच्छा, अब तो बेइज्जती ना कराओ, अब करो, आराम से सीखेंगे। पिछला सवाल एक बार देख लो, बस ग्राम को हमने एमएल किया है, बस। एसटीपी नहीं लगता है यार, यहां हद है। अच्छा लगाइए 22,400 एमएल। अरे पिछला सवाल सारे बच्चे एक बार देखें, पिछला सवाल एक बार देखो। 240 एमएल रिक्वायर्ड? नहीं समझ नहीं पा रहे। अरे एसटीपी एसटीपी दिए होते तब तुम चलते उस बात पे। कहते एसटीपी दे देते तो काम ही नहीं बन जाता। अच्छा एक बात बताओ, सुनो तुमको हम जुगाड़ बता देते हैं। देखो, अच्छा पहले किसी को बताना हो तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़े, बढ़ा जाए। देखो, अब देखो और बढ़िया सवाल है। जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, है ना? अच्छा, कभी हमने एक रूल भी पढ़ा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस हमने पढ़ी थी, है ना? तो ये जमाना हो गया, तब तक भूल गए होंगे। तो इसका मतलब इसके कितने एमएल हैं? इसके 2 एमएल हैं। इसका कितना है? 1 एमएल है। क्लियर है? ऐसे लगाना सीखो सवाल। क्लियर है? नहीं जुगाड़ से ऐसा ध्वस्त हो गए ना इसमें, समझे में नहीं आता है, बदल गया सवाल। अच्छा बताओ, तुमको लिमिटिंग कौन लग रहा है? कौन लग रहा है? ऑक्सीजन लग रहा है कि H2 लग रहा है? लड़ाई कराओ, लड़ाई करो, लड़ाई करो। देखो हम 2 सवाल लगा रहे हैं, एक ग्राम में देके लगवाए हैं और एक एमएल में देके लगवाए हैं। दोनों के कॉन्सेप्ट सीखना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब बाकी के सवाल सब ऐसे ही लगेंगे। एक ग्राम में देके लगवा लिए और एक एमएल में देके। क्लियर है? चलो अच्छा। अब देखो पहला, अब देखो हम लोग कहां चल रहे हैं। पहला स्टेप खत्म हो गया, दूसरे स्टेप की तरफ हम बढ़े, फिर तीसरा स्टेप। अच्छा दूसरा स्टेप किसके लिए है? लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। क्लियर है? अच्छा बताओ, 2 ml H2 के लिए कितना ml O2 चाहिए? लिखो बेटा, क्या लिखेंगे? 2 ml। अब हम किसके लिए, कहां किसकी जानकारी करने जा रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? 2 ml H2 के लिए कितना चाहिए? 1 ml O2 चाहिए। ठीक है? अच्छा बताओ, 1 ml H2 के लिए
1/2 ml, 1/10 ml क्या है? O2 चाहिए। क्लियर है? अब हमको गिवन कितना है? कितना? 30 ml H2 के लिए 1/2 इंटू 30, आंसर कितना आ गया? 15। 15 ml O2 चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो, 15 ml O2 चाहिए, अवेलेबल O2 कितना है? 20 ml। अब जरा ध्यान से समझो, हमें रिक्वायरमेंट है 15 ml की, हमारे पास है 20 ml, तो ये एक्सेस हुआ ना। अब यदि ये एक्सेस हुआ तो ये अपने आप लिमिटिंग हो गया। ये क्या हुआ? अब ये है एक्सेस रिएजेंट, ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बदल गया सवाल। ये लड़ाई कराने वाला कौन सा सबसे बेस्ट है? आधे सवाल तुम्हारे मतलब 100% समझ लो एक्यूरेसी रहेगी, कोई सवाल गलत ही नहीं होगा। बस हम इतना चाहेंगे इसमें शॉर्टकट से ना जाना। हाँ हाँ, अब वहां हमको हम ग्राम में गए थे ना, ग्राम में गए थे, तो ग्राम के लिए मोल का इक्वल तो करना ही पड़ेगा, वहां नहीं लगा सकते थे। वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरी बात समझो, हमने लगाया नहीं है, हमने उन्हीं को बनाया है। नहीं समझे? इन्हीं के नंबर को एमएल बना लिया है, हमने हाइपोथेसिस नहीं लगाई है। नहीं तो यहां पर वो बात बिगड़ जाएगी। कौन सा? यदि हमने वॉल्यूम सेम ले लिया। क्लियर है? तो यदि हमने वॉल्यूम सेम ले लिया तो हमें मोल भी सेम करने पड़ेंगे। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया? मोल को हमने एमएल में कन्वर्ट कर दिया सीधा। नहीं, नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। इसीलिए दो अलग अलग टाइप के सवाल हैं, दोनों को सिखा रहा हूं। एक ग्राम वाले को लगाना जैसे सिखाया वैसे उसको लगाना, और जैसे एमएल वाला सिखा रहा हूं इसको ऐसे लगाना। क्लियर है? अच्छा, कुछ तो लफड़ा होगा बीच में, हमने किसी चीज में तो बाईपास बनाया ही होगा। क्लियर है? अब तुमने कॉन्सेप्ट से इसको लगाना। हाँ, का हमेशा कन्वर्ट करना, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना, सब धनाधन धनाधन सबके आंसर आ जाएंगे। हम वो तुम्हें रास्ता सिखाते हैं जिसमें प्रॉब्लम हो ही ना। हमने क्यों किया? एक ग्राम का सवाल लिया और एक एमएल का सवाल लिया, दो पैटर्न हम क्यों फॉलो करा रहे हैं कि इसको ऐसे लगाना, इसको ऐसे लगाना। इसमें बहुत सारी चीजें बीच की हटी हुई हैं, फर्जी की चीजें। अब एक काम करो, दोनों सवाल देखो। अच्छा, पहले इस सवाल को पूरा करो। लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब एक काम करो, सवाल में क्या पूछ रहा है उसका कैलकुलेशन करो। सवाल में क्या पूछा बताओ बेटा? वाटर कितना एमएल बना और एक्सेस कितना होगा। चलो एक्सेस को तो पहले निपटा देते हैं, एक्सेस तो तुम्हें दिखे नहीं लगा है ना। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब बहुत ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, अपने पास एक्सेस रिएजेंट के नाम पे कौन है? O2। कौन है? O2। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? रिमेनिंग के लिए क्या हो जाएगा? बहुत बार लिख जाता है। क्या लिख जाएंगे? इनिशियल और माइनस क्या लिखेंगे?
कंज्यूम। इनिशियल कितना लेके चले थे? कितना बेटा? 20 ml। कंज्यूम कितना हो गया? अरे चाहिए वाला ही तो कंज्यूम हुआ, 15 ml। बचा कितना? 5 ml। 5 ml क्या है? O2 रिएक्शन पूरी खत्म हो जाने के बाद ये इतना बचा रहेगा। क्लियर है? अब नीचे लिखो फॉर, फिर अगला क्या है, लास्ट क्या पूछा गया? लिखो H2O प्रोड्यूस और डैश लगा के छोड़ो। लिखो H2O प्रोड्यूस, डैश लगा के छोड़ो। अच्छा बताओ, अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कौन है? H2, है ना? अच्छा एक बात बताओ बेटा, 2 ml H2 कितने ml H2O प्रोड्यूस करेगा? नहीं समझ में आया? 2 ml H2 कितने ml प्रोड्यूस करेगा? आए ना? और अपने पास कितना दिया गया है? कितना ml? हाँ, तो 2 ml इतना बनाएगा, तो 1 ml कितना? नहीं समझे? 1 ml बनाएगा। वाह भाई वाह, नहीं समझ में आया। 2 ml से 2 ml H2O बना, तो 1 से कितना बनेगा? तो दिया कितना है? 30 ml। अरे हद है यार। अरे लिमिटिंग रिएजेंट अपना कौन सा है? H2। H2 अपने पास है कितना? समझ में आया? क्लियर है? अच्छा अभी तुम कहां पे कंफ्यूज हुए, अभी तुम्हें बताते हैं। हाँ चलो बनाओ इसको। दो सवाल पैरेलल लगाना, और दोनों सवालों को एक बार पूरा पूरा फिर से समझा रहे हैं। क्लियर है? अब अगला सवाल तुमको देंगे, देखो दो ही वैरायटीज की हो सकती, वैरायटीज की दो होंगी, या तो ml की बात करेगा और या तो ग्राम। हाँ ग्राम किलोग्राम एक ही बात है, हम किलोग्राम से ग्राम पे चले आएंगे आराम से, और हमको लीटर दिया होगा तो ml पे चले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो ये सवाल कैसे लगाओगे? 2 ml H2 से कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है? 2 ml। तो 1 ml से 1 ml से 1 ml, है ना? अच्छा तो 30 से 30 ml, है ना? अरे तो करो, उसमें घबरा क्या रहे हो? नहीं समझे? अरे हद है, मतलब हद का समझ नहीं आ रही है कि ये बात काहे नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया 2 से 2 बना, 1 से 1 बनेगा, 100 से 100 बनेगा, 1000 से 1000 बनेगा। अच्छा कुछ गड़बड़ था क्या? अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, ये बात थी, तो पूछ लिया करो यार। चलो अच्छा, अच्छा 1 ml मान लो लिमिटिंग रिएजेंट, 1 ml से 1 ml से 1 ml, है ना? है ना? अच्छा 2 ml से 100 ml से, हाँ चलो अच्छा नीचे लिखो। अच्छा ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी, ये वाली। अब जैसे हमने कहा 1 ml H2 से कितना होगा? 1 ml H2O। अच्छा हमने कहा 30 ml H2 से कितना पानी प्रोड्यूस होगा? 30 ml। ये हमारा आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा 100 ml होता तो, है ना, अभी ये भी ध्यान दे लेते, वो लिमिटिंग भी है या नहीं। क्लियर है? चलो अच्छा आगे देखते हैं। अब हम चाहेंगे दोनों सवाल एक बार देखो। अच्छा जानते हो हमने पिछले वाले सवाल में कराया क्या था? हमने सीधे उसको ग्राम, उसके ग्राम के बराबर कर दिया। ये 1 और 30 वाला कहानी किया ही नहीं था, है ना? तो वो सोचे कि अच्छा वहां नहीं किए थे, यहां कहेगा अरे ये भी हो सकता है भाई। हाँ, क्योंकि डिसाइडिंग करने वाला बंदा कौन है? लिमिटिंग। एक बार दोनों सवाल देखो। एक आए देखो यहां, और इसको छोटा कर दें, देखो अब दिख रहा है।
और तुम्हारा मन करे इधर से इसकी लड़ाई करवा देना। मान लो तुम्हारा मन करता नहीं हम ऐसे नहीं लगाएंगे, है ना, तो भैया वैसे लगा लेना, लिमिटिंग वही निकलेगा। अब हम चाहेंगे दोनों सवाल एक बार देखें। अभी तीसरा सवाल अपने से लगाएं। सवाल लिखो। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है। अब लेकिन इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, दो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमने आपको सिखा दिए। चलो अच्छा, अब दोनों को एक बार चेक कर लो, फिर नया सवाल लिखो। हेबर प्रोसेस लिखा देता हूं। कौन सा प्रोसेस? हेबर प्रोसेस। लिखो बेटा, लिखो 30, लिखो 30 लीटर N2, 30 लीटर, लिखो 30 लीटर N2 रिएक्ट विद 30 लीटर H2, 30 लीटर H2 to produce ammonia. Calculate amount of urea produced and also calculate, क्या बोला? यूरिया बोला? ओ माय गॉड, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। अच्छा, ये बोल गए। लिखा ना करो, हेबर प्रोसेस तो जानते हो, N2 और S2 वाली रिएक्शन, N2 + 3S2 2NH3, हेबर प्रोसेस, है ना। तो क्या बोला बेटा, सवाल क्या है, क्या लिखाया? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस एंड ऑल्सो कैलकुलेट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, रिमेनिंग कौन होगा? जो एक्सेस होगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। अब हमने ml की जगह क्या ले लिया? लीटर ले लिया। सबसे पहला काम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरी बात लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन, तीसरी बात वो होती है जहां से आपको सवाल लगाना होता है। पहले ये दो बातें मस्ट हैं, ये दोनों बातें मस्त हैं, फिर ये बात निकलेगी, है ना। हाँ, ये दोनों बातें मस्ट हैं, फिर ये बात लगेगा। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, फिर लिमिटिंग रिएजेंट तक पहुंचो और उसके बाद कैलकुलेशन करो। जो हाल ml का था वही हाल लीटर का है। अब दोनों का लीटर हमने सेम लिया है, यह भी एक अच्छा सवाल है। अच्छा बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें होगा कौन? H2। कितने लोगों का H2 आया, हाथ ऊपर करें। बस एक लोग, दो लोग, तीन लोग, पांच लोग, ऐसे हम कब तक गिनते रहेंगे? नहीं नहीं, सही है, पूरी तरीके से सही है। वैभव तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया? अरे तो घबरा कह रहे हो? हाँ, 20 लीटर NH3 फॉर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। अच्छा, बेसिक फंड तो समझ में आ गया ना। अब तुमने क्या किया होगा, मोल के बराबर लीटर कर दिया होगा, धड़ाम से सवाल आ गया। अगले स्टेप में मोल के बराबर उधर ml कर दिया था, यहां मोल के बराबर क्या कर दो, लीटर कर दो, आ गया सवाल खत्म, सवाल खत्म। एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ये सीधा रास्ता है, इसमें बहुत सारे जो कूड़े थे रास्ते को हटा दिए गए हैं।
आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों का आ गया है अच्छी बात है, और जिन लोगों का नहीं आया है लाने की कोशिश करें। और देखो ऐसा सेम सवाल पीछे लगा हुआ है, बस वहां ml है, यहां लीटर है। सब लोग बेटा लेकिन सवाल लगाएं, जैसे मान लो किसी को नहीं आए तो वो मेहनत करे थोड़ा सा, फिर आपको पता। सेम सवाल पीछे लगवाया, सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस हमने ml को सिर्फ लीटर में कन्वर्ट कर दिया। बेटा काहे नहीं, अब देखो। अच्छा अब बताओ कितने लोगों का आ गया? आ गया। अब कैसे, कुछ नहीं करना, ये अपना है N2 और प्लस H2, इससे क्या बना दिया है उसने? NH3। क्या बना दिया है? NH3। तुम भी बना दो NH3। अब रिएक्शन को कर लो बैलेंस, तो यहां कर दो 3, यहां कर दो 2। अब देखो एक बात समझ लो, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल लगाने के लिए आपको ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। क्लियर है? इसके लिए कोई अलग से क्लासें नहीं होती। नहीं समझे? हाँ, ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दिख रहा है ना कि मान लो यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 3 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 हो गया, और ये N2 या नाइट्रोजन यहां 2 और यहां 2 बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा इसको कितना लेके चल रहे हो? 30 लीटर। अच्छा इसको कितना लेके चल रहे हो? 20 है, 30, 30 लीटर। इतना अमाउंट हम लेके चल रहे हैं, है ना? अब मेरी बात समझो। अच्छा बताओ इसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कितना है? 3। अच्छा इसका कितना है मोल? अच्छा इसका कितना मोल है? आपको लग नहीं रहा सवाल बिल्कुल सीधा हो गया है? अब ये देखो, मोल को सीधे बदल दो लीटर में, तो ये कितना है? और ये कितना है? 3 लीटर। अब लड़ाई करा दो। लड़ाई कराने का मतलब क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट जानना। अच्छा बताओ, ये तो सीधा इसमें 2 ही सिर्फ का ये सवाल है ना? अच्छा बताओ, 1 लीटर N2 को कितने लीटर H2 चाहिए? 3 लीटर H2 चाहिए। ये शब्द जरूर लिखना, है ना? अब 1 लीटर के लिए हो ही गया, अब फिर क्या 1 लीटर के लिए करें? नहीं समझ में? अब सीधे किसके लिए? 30 लीटर। अब ये ना समझना ये कैसा सवाल है, बाकी तो 3 में लगता था, ये 2 में लग रहा नहीं। अब उसने 1 के लिए डायरेक्ट पूछ लिया तो हम क्या करें? ठीक है, नाराज हो जाते, क्या है ये सब सवाल बदल बदल बता रहे हैं, पता नहीं क्या है। आंसर क्या आ गया? 90 लीटर, है ना? H2, और बताओ क्या चाहिए? ये शब्द आपका सवाल बना देता है। चाहिए कितना? 90 लीटर। अवेलेबल कितना है? अवेलेबल, रुक जाओ, अवेलेबल H2 कितना है? 30 लीटर। क्यों बेटा? चाहिए 90 लीटर, है अपने पास 30 लीटर। आवश्यकता ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो पक्की बात है ये क्या बन गया? ये बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा? हाँ, इधर ले चलो इसको, इधर। तो अब हम कलर चेंज करके दूसरा लिख देते हैं। देखो यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? हमको बताओ, हमको H2O कितना चाहिए? 90 लीटर, और हमारे पास अवेलेबल कितना है? 30 लीटर। चाहिए 90, है 30, तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हुआ? हाँ, तो ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हुआ एक्सेस रिएजेंट। ऑल द कैलकुलेशन डन ऑन द बिहाफ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो क्या पूछा गया है, उसका कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करें। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जितना बीच के इधर उधर के स्टेप थे उन सबको हमने हटा दिया।
क्लियर है? सीधे हमने देखो ml और लीटर सब बराबर करते चले आ रहे हैं, सीधे सवाल लगेगा, नो प्रॉब्लम। ये यूट्यूब वाला नहीं है जो फर्जी कुछ भी बात। अच्छा, वहां क्या होता है कि कुछ खास अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्जी बात बता जाते हैं, अब लड़का उसमें कंफ्यूज। समझ में आ रहा है? अब बेटा आगे एक सवाल लगो, अब बचे नहीं सवाल में कुछ, सवाल में कुछ बचे नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करो। अच्छा ये बताओ बता बेटा, एक्सेस रिएजेंट कौन है, कौन सा है? N2। तो एक्सेस रिएजेंट के पास ही क्या होगा? रिमेनिंग अमाउंट, है ना? तो यहां बताओ, अच्छा रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? रिमेनिंग में क्या लिखते हैं? इनिशियल और माइनस कंज्यूम। अच्छा, इनिशियल कितना आप लेके चले थे? 30। कंज्यूम कितना हो गया? अरे 1 लीटर। कितना कंज्यूम हुआ? बचा कितना? हाँ, 1 लीटर तो है, किसी दूसरे का दूसरा है क्या? 10 लीटर। 10 लीटर कहां से? बताओ, 10 लीटर है क्या? देखो, 20 लीटर। हाँ, 30 लीटर। अच्छा, हाँ, आप देखो एकदम सही बात। आप सुनो सुनो, हाँ, लड़ाई करानी, इसकी भी लड़ाई करानी पड़ेगी, एकदम सही बात। अरे भैया यहां एक नहीं होगा, कितना होगा? 10 होगा। अब इसकी भी लड़ाई करानी पड़ेगी, या तो डायरेक्ट समझ लो। अच्छा, ये कितना होगा? 20। हाँ, ये देखो मुद्दे की बात। अब सुनो ये कैसे, अब सुनो, इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के बराबर है ना? कुछ समझ में आ गया? तो अब ये 3 किसके बराबर है? 30 के। तो एक कितने के बराबर? 10 10 10 यानी 30। हाँ, इसकी भी आपस में लड़ाई करानी पड़ेगी। हाँ हाँ, एकदम सही बात है, वेरी गुड। ये जवाब किसका था? हाँ, कह रहे सबका था, अच्छी बात है। क्लियर है? तुम्हारा नहीं था? हाँ, क्या हमारा नहीं था? अब लास्ट वाला बना लो, अमोनिया 20 लीटर। अमोनिया वाला सवाल सबका आया, कितना आया? 20 लीटर। और एमडीएस ना लगाना, एमडीएस हम बता रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, वो बताना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा? जरा इसको लिखो, लिखो बेटा, नीचे लिखो, नीचे लिखो, लास्ट लिखो, लिखो अमोनिया प्रोड्यूस, नीचे लिखो अमोनिया प्रोड्यूस। अच्छा बताओ, अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कौन है? H2। अच्छा बताओ, इसके हमने कितने लीटर लिए बैलेंस रिएक्शन में? जब 3 लीटर लिए तो ये क्या बनेगा? 2 लीटर। अरे, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा? अच्छा, इसके हमने बताओ लिमिटिंग रिएजेंट के कितने लिए? 3 मोल H2 प्रोड्यूस कर रहा है। मोल का है, लीटर कर लो। लीटर कर लो। ठीक है, तो उसके बाद 1 लीटर कितना हो जाएगा? अच्छा बताओ, 30 लीटर
कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? इसको एक बार देख लो। अच्छा, हमने इसका कैलकुलेशन किस हिसाब से किया? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। अच्छा, यहां ध्यान से देखो, 3 लीटर कितना बना रहा है? 2 लीटर। अरे क्योंकि इसके स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं? 2। तो ये 2 मोल हुआ पहले, फिर हमने मोल को ही डायरेक्ट किस में बदल दिया? लीटर में। अरे ये वाली बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, तीसरा वाला पढ़ो, देखो क्या होगा। 3 लीटर H2 से हमको कितना प्रोडक्शन मिलेगा? 2 लीटर NH3। तो बताओ 1 लीटर H2 से कितना मिलेगा? 2/3 लीटर NH3। तो बताओ 30 लीटर से कितना मिलेगा? क्लियर आ गया समझ में? अब जरा ये स्टेप एक बार फिर देखें, एक बार देख लो, बस क्या है। अच्छा देखो, हर एक सवाल, हाँ ये सवाल थोड़े से बड़े होते हैं, क्लियर है, बहुत पूछे जाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल बहुत बढ़िया पूछेगा, क्योंकि तुम्हें जो नहीं लगता है वही तो होता है। क्लियर है? अच्छा देखो, हमने कितने सवाल कराए और सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, है ना? तो तुम देखो 2 कैटेगरी में बांटना है इसको। ग्राम किलोग्राम 1 कैटेगरी, ml लीटर 1 कैटेगरी। बस ज्यादा कैटेगरी में डिवाइड करना। ml वाला लीटर वाला एक टाइप से लगाना, और ग्राम और किलोग्राम वाला एक टाइप से लगाना। क्लियर है? और घर जाके एक बार इन सारे सवालों को लगा लेना। क्लियर है? अब देखो, एक स्टोसियोमेट्रिक का सवाल जो आएगा, एक हेडिंग डलवाएंगे तुम्हें। अब इसके अंदर दोनों बातें तुम सीख रहे हो, क्योंकि हमने स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डायरेक्ट क्या बना दिया है? मोल। और लीटर और ml में डायरेक्ट बना दिया लीटर या ml। क्लियर है? और ग्राम वाले को ना करना इसे डायरेक्ट, वहां मोल को ग्राम के बराबर कर लेना, कि कितने मोल कितने ग्राम के बराबर है। क्लियर है? अब तुम्हारा अगली क्लास का ये काम है, क्योंकि हम यदि मोल देखें तो मोल का क्लास खत्म, एक क्लास के बाद पूरी तरीके से मोल वाला काम खत्म। अब इसमें हम एम्पेरिकल फार्मूला आपको बताएंगे, है ना? और कंबस्शन के रिएक्शन का कैलकुलेशन कराएंगे, समझ में आ रहा? और वेपर डेंसिटी के सवाल करवा लेंगे, है ना? तो ये सब सवाल कराने के बाद में आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला चीज खत्म हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। और क्वेश्चन कैसे करें, वेरी गुड। आज तुमको वो बुकलेट मिल जाएगी कोऑर्डिनेशन की, आज दोनों ही बुकलेट मिल जाएंगी तुमको, कोऑर्डिनेशन और सवाल की, दोनों की। क्लियर है? तो जब आप दोपहर वाली क्लास में आएंगे तो उस समय क्या होगा? नई बुकलेट का